हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसकी 5.2 एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक दिया है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमें इसका पहला क्वेश्चन करना होगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन सब ये नंबर्स दिए हैं 32, 35, 86, 93। इन सब का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए फ्रेंड्स, एक मेथड तो ये होता है कि जो नंबर दिया है उसे दोबारा से उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करें। एक तो ये मेथड होता है, एक होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड है, अगर हम a प्लस बी, ये पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर कर ले तो इसका स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि जो a है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो सेकंड नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर, और फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 की गुना कर देंगे। तो ये हमारा जो ऐड करके आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है 32, लेकिन ये तो a प्लस बी की फॉर्म में नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 30+2, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। कर लिया। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे भी। जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा हम उसे लिखेंगे भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 30। तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 30 और b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये वाला नंबर तो ये रहा, अब हम इसे इसके बराबर वाले हिस्से को पूरा करेंगे। अब a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो ये मल्टीप्लाई में था। अब ये a और b बचा। a का मान कितना है 30 और b का मान क्या है 2। अब इन्हें सबको खोल देंगे हम। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 तो इसका हो गया। अब 0 को क्या करेंगे हम? एक थी 2 बार कर देंगे। ऐसे ही करना है। अगर 0 एक बार दिया है तो उसे स्क्वायर करते बार 2 बार कर देंगे, और अगर 3 बार दी है तो उसे 6 बार लिख लेंगे। ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये कितना हमारा 4 4 4 तो ये हो गया, और 4 3 जा 120, सॉरी 12 120 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, तीनों को ऐड कर लेंगे। 9 और ये इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 900 को जोड़ेंगे 4 2, और ये 9 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी में भी सेम है हमारा। ए की वैल्यू कितनी है? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे से हम? 30+5। सेम क्वेश्चन बन गया भाई। अब हम इसको करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? हम ये लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए का मान कितना है हमारा? 30। ए इज इक्वल टू 30, तो हम इसे 30 का स्क्वायर, सॉरी 8 लिखा गया गलती से, ये 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ऐसे ही छोड़ेंगे। ए का मान 30 है और बी का मान हमारा 5 है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर आया था 900, पिछले क्वेश्चन में भी करा था। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओके, और उसके बाद हमारा आया ये 10। 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। जोड़ लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा हमारा? ये हो जाएगा 925 प्लस 300। तो 25 तो ऐसे ही रखेंगे 0 से। अब इसे जोड़ेंगे 9 को 3 में, तो ये हो जाएगा 12। ये हमारा इसका आंसर आया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 86।
सॉरी 3, क्वेश्चन 3 है और इसमें नंबर दिया है 86। 86 को कैसे लिखेंगे? 80 + 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? तो 80 प्लस, मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे तो फॉर्मूला लिख कर ही लिखे, ताकि अच्छा भी लगे और आपको ये फॉर्मूला जल्दी से याद भी हो जाए। 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 6, 80 ए और ये बी है ना। अब 88 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और वहाँ यहाँ पर 0 है तो एक 0 और बढ़ा देंगे, स्क्वायर करना है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 8 80, ये आपस में 6 की और 12, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 12 हो गया। तो और मल्टीप्लाई 80 ये पहले से बचा था, 6 436 प्लस ये 96 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करी, बस मैंने कुछ नहीं किया। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे। अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है और 0, तो 6 ही रह गया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर 0 है तो इसे 9 ऐसे ही रख देंगे और इसे जोड़ेंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। अभी 3 बचा, अभी 1 कैरी रख लिया। अब यहाँ पर 1 कैरी था और ये 6 7, तो ये हमारा यही आंसर है। तो 86 का स्क्वायर कितना होता है? 7396। अब 93 का करेंगे। 93 का क्या कर लेंगे हम? 93 प्लस, सॉरी 90 + 9, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर, 9 पता नहीं कैसे निकल गया, 3 का स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे? 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 3। 90 का क्या होता है? 9 का कितना स्क्वायर होता है? 81। अब 1 0 है तो हम 2 0 बढ़ा देंगे स्क्वायर के लिए, ये कितना हो जाएगा? 9। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 2 18, 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 180 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, करिए भाई, +9 540 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 9 तो एज इट इज रखेंगे। अब 4 के टेबल के यहाँ तक भी कोई नहीं है, लेकिन ये जुड़ जाएगा 6 और 8, तो कितना आया इसका? 8649, ये हमारा इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 यानी 71 और 46 ये दोनों भी देख लेते हैं। 71 के लिए क्या करेंगे? आप इसे 70 + 1 कर दीजिए का होल स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अब भी 71 ही रहेगा। अब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1। 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 70 का स्क्वायर, 7 का 49 और 2 0 फिर से बढ़ा दी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 2 का की मल्टीप्लाई करी 70 में 140 हो गया। अब हम इसे जोड़ेंगे, 1 तो ये हो गया, अब 4 भी ऐसे ही रहेगा। अब ये 9 ये था 1 ही हो गया, 10, तो ये कितना आया? 5041, ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। अब 46 बचा, 46 को बताइए कैसे लिखेंगे हम इसे लिख लेंगे 40 + 6 का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 6, ये 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली खोल दिया है 36। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में उसके बाद 0 का भी लगाएंगे, डबल 0, 36 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 40। अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, पहले तो यही खोलेंगे इधर वाला, 600 प्लस 36 प्लस 480। अब तीनों को जोड़ लीजिए भाई, 30, ये 6 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 और 8 11, अभी 1 बचा,
1 बचा कैरी, 4 और 6 10 हो गया, और 1 कैरी 11। अभी 1 ये है और एक 1 कैरी बचा था, 2 1 1 6। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दो ही क्वेश्चंस थे, नंबर 2 तक ही कंप्लीट था ये। उसके बाद हमें देखना है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, मतलब उसका एक नंबर ये है और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगानी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, हमारे पास कोई स्क्वायर होता, वो ट्रायंगल होता है ना, तो अगर हम उसके, ये तो कितना हो गया इसका, ये तो इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। ये कितना हो गया इसका, ये इसका बेस हो गया, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, वो किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये जो तिरछी लाइन है जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये पाइथागोरियन प्रमेय है, और इसे ट्रिपलेट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स का यूज किया गया है, इसलिए ट्रिपलेट बोला है। ठीक है, तो हमें इसमें एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है कि या तो हम उसे m² - 1 के बराबर रख ले, एक ट्रिपलेट तो तब आ जाएगी। एक ट्रिपलेट कब आएगी, यदि हम उसे m² + 1 के इक्वल रख ले। और तीसरी ट्रिपलेट क्या आएगी हमारी, तीसरी ट्रिपलेट आएगी 2m रखने से। यानी कि जो हमें एक नंबर दिया है वो इन सब के इक्वल रख लेंगे और m की वैल्यू निकालते जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है 6 नंबर, तो हम क्या करेंगे, m² - 1 को क्या किसके बराबर लिख लेंगे, 6 के। ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। और इनमें से अगर एक ना आए तो चलेगा, क्योंकि एक नंबर तो हम 6 ही रखेंगे, बाकी के 2 नंबर क्या रखेंगे जो इनसे निकल कर आएंगे। तो हमने 6 रखा। अब हमें m² ये बचा, अगर हम इस -1 को उधर उठा कर ले जाए इक्वल टू के, तो ये प्लस का हो जाएगा 1, m² = 7। अब अगर हम इसका m हटाए तो ये √7 आएगा। ये तो ट्रिपलेट नहीं बैठा, हमें तो कंप्लीट ट्रिपलेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब 2 और बचे, क्या बचे, m² + 1। तो अब हम इसे m² + 1 को = 6 रखेंगे। m² बराबर 6 में से ये प्लस में उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसे भी करें तो ये कितना आ जाएगा, √5। ये भी नहीं है। अब सिर्फ एक नंबर बचा हमारे पास, 2m कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 6 के बराबर रखेंगे। तीनों इक्वेशन को 6 के बराबर ही रखना है। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2m = 6 हो जाएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो m का मान 3 आया हमारा। हमें इन तीनों वैल्यू से एक बार m की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू 3 आई, तो हमें क्या करना है, एक बार तो m² - 1 में रख देना है वैल्यू को। एक ट्रिपलेट तो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट कहाँ से आएगा, m² + 1 से। तो m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3 आई थी। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। तो एक ट्रिपलेट कितनी आई, 6 की 8। दूसरी कैसे निकालेंगे, m² + 1 कर देंगे। m का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 1 = 10। तो हमारे पास क्या क्या ट्रिपलेट आ गई, एक आई हमारे पास 6, तो हमारे कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ। ट्रिपलेट क्या हो जाएगी हमारी, 6 8 और 10। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने बोला है कि हमें ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगा के हमें इसके 3 ट्रिपलेट निकालने हैं। तो निकालेंगे कैसे, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये 3, इसने पाइथागोरस नाम का कोई मैथमेटिशियन था, उसने ये तीन ये दिए हैं कि अगर इनमें रखकर हम उसका ट्रिपलेट निकाल पा रहे हैं, तो हम इसके तीनों साइड्स निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, m² - 1
एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m, इन तीनों के लिए क्या करेंगे, एक बार 6 की वैल्यू रख कर देख लेंगे। हमारा काम सिर्फ क्या है कि हमारा काम सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, और वो रूट में ना आए, ऐसे ना आए, कंप्लीट वैल्यू आए, 3 2 1 7 9 10 ऐसे वैल्यू आए। तो हमने क्या करा, एम स्क्वायर माइनस 1 को 6 के बराबर रख के देखा, ये कितना आ गया था हमारा 7। 7 को अगर हम इसका यहाँ से स्क्वायर हटाए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये तो हमारी कंप्लीट वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करा, 2m स्क्वायर प्लस 1 को फिर 6 रखा, ये हमारा 5 आ गया था। अगर हम इसका स्क्वायर हटाए ये भी √5 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया कि आपको रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद 2m इज इक्वल टू 6, जो ये तीसरा वैल्यू था इसमें पुट कर दिया, तीसरा वैल्यू 6 के बराबर रख दिया, तो m की वैल्यू 3 आई। अब हमें ये जो वैल्यू आई ने बाकी की दो वैल्यू में रख के देख लेंगे। हमने m का स्क्वायर कितना रखा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 में से एक गया, कितना बचेगा 8। अब हमें एक दूसरा वैल्यू था m स्क्वायर प्लस 1, 9 जोड़ा इसमें 3 का वैल्यू स्क्वायर रख लिया, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ट्रिपलेट क्या हो गया, एक जो हमारा नंबर पहले से था वो, फिर दूसरा ट्रिपलेट क्या हुआ, जो ये m स्क्वायर माइनस 1 रख किया है, और तीसरा ट्रिपलेट हो गया हमारा 10। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर बी है। बी में क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इसमें m स्क्वायर माइनस 1 रख के देखेंगे, इज इक्वल टू 14। एक कितना है हमारा, m स्क्वायर कितना आ गया हमारा, ये 1 उधर जाकर प्लस में होगा तो ये 15 हो गया। m स्क्वायर अगर हम हटाए तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर रूट में चला जाएगा, सॉरी m की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में आएगी। ये स्क्वायर था ना यहाँ पर, जब हम हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है दूसरी साइड। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू से तो हम ये वैल्यू नहीं रख सकते। अब हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13, और m की वैल्यू कितनी आई हमारी, m स्क्वायर की 13। अब हमें क्या करना, हमें तो ये ऐसा क्या 13 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे ऐसे। ये तो हमें नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ, अब हम क्या करेंगे 2m में रखेंगे। 2m में कितना रखा 14, m की वैल्यू कितनी आ गई 14/2, 7 आ गई भाई। अब हमें ट्रिपलेट निकालने हैं। ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे हम, एक बार तो m स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे m की वैल्यू, और दूसरी बार हम किस में रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 में। m स्क्वायर माइनस 1 में रख लीजिए, m का स्क्वायर कितना है 7, 7 की वैल्यू है -1, ये कितना हो जाएगा हमारा 49 -1, ये कितना है हमारा 48, यानी m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है 48। अब हमें m स्क्वायर प्लस 1 की निकालनी है। m का वैल्यू कितना है 49 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 50। तो एक वैल्यू आई 50, तो एक तो इन्होंने दी थी 14, दूसरी कितनी आई हमारी 48, और तीसरी कितनी आई हमारी 15। ये हमारे तीनों ट्रिपलेट बन गए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम है, ये वैल्यू हम पुट ही नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा इजी मेथड बनाएंगे। इन वैल्यू से तो काफ़ी कम टाइम बार आता है। हम क्या करेंगे, हम 2m के बराबर ही रख लेंगे। 2m बराबर क्या करेंगे 14, हालांकि हमें लिख के दिखाना है ये भी, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या करा 2m के बराबर रख दिया 16, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। अब हम इसमें एक बार m स्क्वायर माइनस 1 में रख लेंगे, एक बार हम m स्क्वायर प्लस 1 में रख लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 में रखिए 8m का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर -1, 64 - 1 ये कितना हो जाएगा 63, एक वैल्यू ये आ गई। और दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1, सॉरी 64, 49 कैसे लिख गया 64 होता है, और 64 में एक जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 65। तो हमारा ट्रिपलेट कौन सा आया, ट्रिपलेट आया 16, 63 और दूसरा आया हमारा 65। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 18 दिया है ना। तो हम क्या करेंगे 18 के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 से निकालेंगे, उससे नहीं आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रखेंगे, उसके बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या कर लेंगे सिर्फ 2m बराबर के रखेंगे 18 के, है ना।
वे मैंने स्टेप छोड़ दिए। हालांकि अगर बोला जाए, देखा जाए तो नहीं, एक बार देख लीजिए करिए आप, ज़रूरी तो नहीं है, हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, हमारा मेथड तो सिर्फ ये है। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली 2m के बराबर, इन तीनों में से एक के बराबर रखनी थी, हमने 2m के बराबर रख ली। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2, 9 आ गई भाई। अब हम क्या करेंगे, एक बार m² - 1 में रखेंगे, एक बार m² + 1 में रखेंगे। m² - 1 यानी कि 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 - 1 = 80। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9² + 1 यानी कि कितना, 81, 81 + 1 कितना हो जाएगा, 82। तो ट्रिपलेट क्या आया हमारा, ट्रिपलेट आया हमारा, एक तो 18 ये दिया था, दो हमने निकाली, एक 80 है, एक 82 है। तो हमारे पास तीनों ट्रिपलेट आ गए। एक पहले वाले में क्या आया था ट्रिपलेट, पहले वाले में आया था 6, 8 और 10। दूसरे क्वेश्चन में हमारा आया था 14, 48 और 50। तीसरे वाले में हमारा ट्रिपलेट आया 16, 63, 65 और लास्ट वाले में आया हमारा 18, 80, 82। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।